अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपरिकर श्री शिला प्रभुपाद जय युक्त हो, समस्त गौर भक्त वृंद जय युक्त हो। आज इस स्थान पर आकर के श्री राधा दामोदर जी के श्री चरण कमलों में बैठ करके थोड़ा सा कुछ हरि कीर्तन हरि कथा करने का एक सुयोग प्राप्त हुआ है। हमारे शिला महाराज जी शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एक बार का तो मेरे को अच्छी तरह से स्मरण आता है कि एक बार यहाँ पर आए थे, न 2 बार आए थे, एक ही बार आए थे। यहाँ पर महाराज जी ने कथा श्रवण कराई थी दामोदर लीला, जो दामोदर अष्टकम, उसमें जो माता यशोदा और कृष्ण का जो बंधन, उसके विषय में यहाँ पर कथा सुनाई थी। और साथ ही साथ में राधा दामोदर जी को प्रकट करने वाले शिला रूप गोस्वामी पाद, शिला जीव गोस्वामी इत्यादि उनकी कथा को श्रवण कराया था। षड गोस्वामी अष्टकम का कुछ वर्णन करके, एक तरफ दामोदर अष्टकम, दूसरी तरफ षड गोस्वामी अष्टकम, उन दोनों की कथा को यहीं पर ही श्रवण कराया था। आज उसके बाद फिर से यहाँ पर हम लोग अभी एकत्रित हुए हैं। शीला महाराज जी के साथ में ही जलंधर में आना जाना हुआ और उन्हीं के माध्यम से ही यहाँ पर कुछ भक्तों के साथ में परिचय हुआ। इसीलिए कुछ भक्त लोग ऐसे वाले भी जिन्होंने शिला महाराज जी से हरि नाम दीक्षा इत्यादि भी प्राप्त किया था। हम लोगों का यहाँ पर आना बहुत बार संभव होता नहीं है और यहाँ पर अभी जितने भी लोग दिखलाई दे रहे हैं प्राय सभी लोग भक्त हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता कि बाहर के लोगों का कार्यक्रम है। अधिकांश अपने वाले जो दीक्षित संप्रदाय के साथ में जुड़े हुए जो भक्त लोग, उनका ही प्राय यहाँ पर सबका दर्शन हो रहा है। तो इसीलिए इससे पहले कि हम लोग कोई भी विषय लेकर के कथा बोलें, यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो भक्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न, तो यदि आप लोग करना चाहते तो पहले हम लोग उन्हीं प्रश्नों का ही उत्तर प्रदान करें। किसी का कोई प्रश्न है किसी भी वस्तु से संबंधित, जो सारी जो हमारे गुरु वर्ग हम लोगों को शिक्षा देते हैं उससे संबंधित, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न होता है तो
आप लोग प्रश्न कर सकते, हम लोग उसका उत्तर देंगे। कोई प्रश्न आता नहीं? पति देव नहीं है, दो बेटे हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक की नहीं हुई है। छोटे बेटे की शादी करने के बाद ब्रजवास रहना चाह रही हूँ, क्या सही है? छोटे बेटे के विवाह के बाद ब्रज में रहना चाहते हैं, यदि सुविधा है तो बहुत अच्छा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होता है। यदि किसी का ब्रजवास करने का इच्छा मन में आ जाए और भगवान की तरफ से सब प्रकार की सुविधा भी हो जाए, तब तो फिर कहना ही क्या, ये तो बड़े सौभाग्य की ही बात है। ब्रज में वास करना चाहिए, हमारे गुरु वर्गों ने यही निर्देश दिया है। ऐसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब स्थान स्थान पर विचरण करते हुए, जगत वासियों का मंगल करते हुए जब गोदावरी में पहुंचे थे, वहां पर एक बहुत श्रेष्ठ भक्त जिनका नाम राय रामानंद, उनसे भेंट हुई थी और महाप्रभु ने राय रामानंद जी से कुछ प्रश्न किए थे। उनको कहा महाप्रभु ने कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति, जिस किसी तरह से घर को तो मैंने छोड़ दिया, संन्यास भी ले लिया, किंतु भक्ति की बहुत सारी बातें मैं जानता ही नहीं हूँ। मेरे को कुछ कुछ जो है बातें पता है, किंतु तब भी अच्छी तरह से मेरे को बहुत सारी बातें नहीं पता। मैं तुम्हारे से पूछूंगा और तुम मेरे को उनका उत्तर प्रदान करना। तब महाप्रभु ने प्रश्न तो बहुत सारे किए थे, उसमें से एक प्रश्न किया था, सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। सब कुछ छोड़ करके यदि किसी को ये अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इस संसार की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो अनित्य हैं, सारे अरेंजमेंट्स टेम्परेरी हैं। यहाँ से कुछ लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, बैठ सकते, पुरुष लोग अगर कुछ यहाँ पर बैठ जाए, पीछे पीछे उस तरह बैठे, ऐसे देखना चाहिए। अगर सामने आ जाए, स्थान भी है खाली पड़ा, नहीं आ सकते, ऐसे साधारण रूप में नियम यही, श्रोता और वक्ता जो होंगे आमने सामने होंगे। जहाँ पर व्यवस्था नहीं होती वहाँ तो अलग बात है। यहाँ तो स्थान है, इतनी भीड़ नहीं है जो उस तरह बैठना पड़े सबको। तो महाप्रभु ने प्रश्न किया, सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। एक ऐसा वाला व्यक्ति जिसको साधु का संग मिला, परम सौभाग्य उदित हुआ और फिर उसको अच्छी तरह से ये समझ आ गया कि मैं इस संसार में जो कुछ भी कर रहा हूँ वो केवल टेम्परेरी है, यहाँ की सारी अरेंजमेंट्स टेम्परेरी है, कभी भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ में नहीं लेकर के जा पाऊंगा, मेरा भरण पोषण, मेरी रक्षा सब कुछ वास्तविक रूप में किसी और के हाथ में है, बागडोर। और मैं अपने आप में जितना भी अभिमान करता रहूं कि मैं ही करता हूं, ये मेरी भूल होएगी। जब अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाती है, कुछ कुछ लोगों को इमोशनली समझ आता है,
कभी कभी सब कुछ छोड़ के वृंदावन पहुंच भी जाते और फिर वापस भी लौट जाते। कुछ कुछ लोग वहां रहते भी, किंतु फिर से वहां पर भी और बहुत सारे जंजालों में फंस जाते। कुछ लोगों के विषय में महाराज जी हमारे बोलते थे कि रहते वृंदावन में मन उनका घूमता है और शहरों में, शरीर भले ही वहां पर किंतु मन कहीं और रहता है। तो इस प्रकार के ब्रजवास की बात जो है वो महाप्रभु की बात में नहीं आ रही। महाप्रभु जिस प्रकार का ब्रजवास कह रहे हैं वो बड़ा अलग प्रकार का है। सबसे पहले तो उसमें बता दिया कि सर्व त्याजी, केवल मात्र बाहरी मन के भीतर में से सारी वस्तुओं का स्वरूप जो है समझ आ जाना कि मेरे को इस जगत की किसी वस्तु से भी क्या लेना देना है। मैं यहाँ की सारी वस्तुओं से अलग वस्तु हूँ। यहाँ का सारा कुछ जो है वो जड़ वस्तु है, निर्जीव है। यहाँ की किसी वस्तु के साथ मेरा संबंध नहीं है। ये अंदर से समझ आ जाना और फिर सारी की सारी जगत की वस्तुएं होने पर भी उसमें लिप्त नहीं होना, आसक्ति नहीं होना, सारी वस्तुओं को देख पाना जो ये भगवान की है, भगवान के लिए है। इस प्रकार का जिसका एक स्थिति आ जाए मन का, फिर उसके लिए महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं सर्व त्याजी, सारी वस्तुओं को छोड़ करके कहां पर वास करना चाहिए। कौन से वाला वास? शारीरिक वास, मानसिक वास, आत्मिक वास। वास जो है हम लोग केवल शरीर के वास को वास बोल देते हैं। हमारे महाराज जी किंतु बोलते थे बार बार, यू आर वेयर यूर माइंड इज। आप वहीं पर वास्तविक रूप में हो जहां पर आपका मन है। शरीर कहीं पर भी क्यों नहीं बैठा, किंतु मन कहां पर है? जिस जगह मन है तुम्हारा वास वहीं पर है, तुम्हारा वास वहीं पर है। तो इसलिए जब प्रश्न कर दिया महाप्रभु ने, सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, सब कुछ छोड़ करके अपना वास स्थान जो है कहाँ पर बनाना चाहिए, कहाँ पर मन को लगाना चाहिए, कहाँ पर शरीर को लगाना चाहिए, कहाँ पर आत्मा को संपूर्ण रूप में नियुक्त करना चाहिए। उसके लिए उत्तर प्रदान किया राय रामानंद जी ने। श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य रास विलास, उस स्थान पर वास करो जहाँ पर क्या है? नित्य रास विलास है, आनंदमय महोत्सव है। जहाँ पर दुख नाम की क्या वस्तु होती है किसी को पता ही नहीं है। जहाँ पर कोई व्यक्ति वृद्ध नहीं होता, जहाँ पर कोई रोग नहीं आता, जहाँ पर सभी परम आनंद में रहते हैं, जहाँ पर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, जहाँ पर सभी का सभी के साथ में हृदय वाला परम जो आनंदमय संबंध है, जहाँ पर कृष्ण ही सब वस्तुओं के केंद्र हैं, जहाँ पर वार्तालाप केवल उनसे संबंधित ही होती है, जहाँ पर किसी को अपने देह के सुख की, मन के सुख की कोई कामना नहीं रहती, सारी की सारी क्रियाएं कृष्ण के सुख के लिए होती हैं। उस स्थान का नाम है वृंदावन, जहाँ पर ये सारा कुछ होता है। यदि उस वृंदावन में वास करने की किसी की कामना, तब बोलते हैं ये वृंदावन धाम में भी जाओ,
जो इस जगत में है, जो उत्तर प्रदेश का ही भले ही एक भाग दिखलाई देता है, जहां पर लीला स्थलियां हैं, गिरिराज गोवर्धन है, यमुना जी है, जहां पर रास स्थली है, जहां पर नंदग्राम है, बरसाना धाम है, गोकुल है, महावन है, द्वादश वन, द्वादश उपवन, कितनी सारी लीला स्थलियां, इन सारे स्थानों पर जाओ, वास करो, वहां का महिमा श्रवण करो, प्रणयी भक्तों के साथ में जाओ, तब फिर वहां पर जाने का, रहने का बहुत सुंदर जो लाभ है वो प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का जो उपदेश सार उसको लिख करके रखा उपदेशामृत नामक ग्रंथ में। उसमें एक श्लोक में बतलाया, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो प्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएदमखिलम इति उपदेश सारम। श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का रूप गोस्वामी जी कह रहे कि मेरे समस्त अनुभव किए हुए विचारों में से जो उपदेशों का सार वो क्या है, सब समय के लिए भगवान के तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का, परिकरों का, धाम का सुकीर्तनानु, भली प्रकार से संकीर्तन करो, सम्यक रूप से कीर्तन करो, उसके विषय में सुनो, उसके विषय में समझो, भगवान क्यों इस जगत में आते, कहां कहां पर क्या लीलाएं की, उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन में उस वस्तु का स्थान कहां पर है, मैं उसको कैसे ग्रहण करूं, इस सारी वस्तु को पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करो। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनाम स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। एक साथ में मन नहीं लगेगा इन सारी चीजों में, कहा एक और संसार की अवस्था और कहा ये फिर दूसरा संसार, बाहर जहां पर भौतिक वस्तुएं सारी केंद्र में है, वहां का संसार पूरी तरह से दूसरा, और भगवान जहां पर केंद्र है वहां का संसार पूरी तरह से दूसरा। इसलिए हम लोगों का अभ्यास है एक तरफ रहने का, अब पूरी तरह से दूसरी तरफ का मैं हो जाऊं, ये साथ साथ में संभव होता नहीं। ये कोई टेप रिकॉर्डर का बटन नहीं है मेरा मन, कि मैंने दबाया एक बटन को, एक तरफ का रिकॉर्डिंग पूरा बंद हो गया, दूसरी तरफ का चलना शुरू हो गया, ऐसा तो होता नहीं। हम लोगों का कैसा होता है, क्रमशः, अर्थात स्टेप बाय स्टेप, पहली क्लास पढ़ूंगा, दूसरी में जाऊंगा, दूसरी से तीसरी में जाऊंगा, तीसरी से चौथी में जाऊंगा, फिर 10वीं तक पहुंचूंगा, फिर और आगे पढ़ूंगा, कभी किसी कक्षा में कम नंबर आएंगे, कभी किसी में ज्यादा आएंगे, कभी फेल हो जाऊंगा, फिर से पढ़ना प्रारंभ करूंगा। ये सारा कुछ मेरा क्या होगा, चलता रहेगा। हो सकता है किसी कक्षा में कम मार्क्स आए, किसी में फिर ज्यादा लूंगा, फिर सिंसियर होऊंगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्रमशः ही होगा मेरा, एक साथ में मेरा होएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बद्ध जीव हूँ, मैं कोई नित्य परिकर नहीं हूँ, केवल यहाँ पर लीला करने के लिए आया हूँ। जैसे थोड़ी देर ये दिखाऊंगा, साथ साथ दूसरा वाला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ। प्ले करने वाला व्यक्ति का क्या होता है, जब हम कोई भी फिल्म देखते हैं वो कितने घंटे की होती है, पहले 3 घंटे की होती थी, अभी और भी कम होती जाती है। तो जो 3 घंटे वाली होती थी
उसमें एक व्यक्ति का कभी कभी पूरा का पूरा जीवन ही दिखला देते हैं, बचपन से मृत्यु तक। तो 3 घंटे में पूरा हो जाता है, जो प्ले कर रहा है उसका हो जाता है, और वो मेन शिक्षा भी दे देता है, और उससे लोगों को समझ भी आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनका तो 3 घंटे में हो जाता, किंतु जो व्यक्ति लाइव जीता है उस चीज को, उसके लिए बचपन से या फिर जन्म से मृत्यु तक, क्या 3 घंटे में, एक किसी का आयु 70 साल का है तो 70 साल में ही तो बीतेगा ना, कि रियलिटी में भी 3 घंटे में 70 साल बीत जाएंगे, नहीं बीतेंगे। तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि बद्ध जीव हैं, इसीलिए हम लोगों का क्रमशः स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा। वहां कह रहे हैं कि मनसी नियोज्या, अपने जीवा को, अपनी क्रियाओं को, अपने मन को स्टेप बाय स्टेप जो सत्य वस्तु है, जो भगवान है, उस ओर अपना लगाते हुए चलो। तिष्ठन ब्रजे, वास कहां पर करो, वहां बतला दिया ब्रज में, तिष्ठन ब्रजे। किंतु अपनी आप से यदि रहेंगे ब्रज में, तब वहां पर अत्यधिक चांसेस, उसमें क्या होगा, आपका वास्तविक रूप में ब्रजवास नहीं होगा। कैसे रहना ब्रज में, उसके लिए बताया, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी, भगवान के चरण कमलों में जिनका अनुराग बहुत प्रबल रूप में उदित हो चुका है, जो अनुरागी व्यक्ति हैं, तदानुरागी जनानुगामी, उनके शरण में रहना। वो जिस प्रकार से तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुम्हारे को कहेंगे कि अभी तुम्हारा ये कर्तव्य, अभी तुम्हारा ये कर्तव्य, उस प्रकार से उनके डायरेक्शन में तुम ब्रज में वास करना। तदानुरागी जनानुगामी कालम नएदम अखिलम इति उपदेश सारम, इसी प्रकार से ही अपना सारा समय व्यतीत करना। कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं कुछ करने के लिए जाना। जो ब्रज में वास, भगवान के साथ संबंध युक्त होना, ये सारा कुछ एक व्यक्ति का अनुगत्यमय धर्म से ही संभवपर है, अपने आप से नहीं होता। अपनी आप से करने पर कुछ और ही होता है, उसको शुद्ध ब्रजवास नहीं कहते। इसलिए हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो कहते थे कि अरे भाई, ये वृंदावन में चोर भी रहते हैं, पॉकेट मार भी रहते हैं, गुंडे भी रहते हैं, ढोंगी साधु भी रहते हैं, कुछ भजन करने की इच्छा करने वाले भी रहते हैं, कुछ सच्चे भक्त जो बन चुके वो भी रहते हैं। तो इन सबको ब्रजवासी कहेंगे। ये सारे ब्रजवासी जिनका चित्त दूसरों के बंदर की तरह दूसरों की वस्तुओं के ऊपर रहता है, जैसे मौका मिलेगा झपट्टा मार करके लूट लेंगे किसी को, इनको भी क्या कहेंगे, ब्रजवासी कहेंगे। ये ब्रजवासी नहीं, ये ढोंगी ब्रजवासी, कपटी ब्रजवासी, शरीर से ब्रज में वास करने वाले, वास्तविक रूप में वो माया की जो परत है उसी के ऊपर वास करते, इनका ब्रजवास नहीं होता। ब्रजवास किसका होता है, जिसका शुद्ध चित्त वाले जो भक्तगण, उनके अनुगत्य में जो भगवान का भजन करता है, उसका होता है वास्तविक रूप में ब्रजवास। फल भी मिलता है ब्रजवास का। इस प्रकार का हमारे गुरु वर्गों ने विचार किया। हमारे महाराज जी एक और बात बोलते थे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, कलकत्ता से टिकट बनाया मथुरा का, वृंदावन आ गया, और फिर कुछ दिन रहने के बाद में वापस भी लौट गया और कहता है मैं वृंदावन के दर्शन करके आया। किंतु जो साधु पुरुष वो क्या कहते हैं, से मूर्ति नयने हेरे केहो नाही घरे फिरे, सन्यासी गृहीर जेगो
आए सर्वनाश। जो व्यक्ति एक बार धाम में जाए वो वहां से लौट करके आएगा, ये कभी होता ही नहीं। भगवान का धाम का जिसको दर्शन हुआ उसको फिर और किसी वस्तु का दर्शन होता है, कहते ये होता ही नहीं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का नाम सुना? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो रहते थे नवद्वीप धाम में। उनके पास में एक नया व्यक्ति मायापुर में आए थे, जगदीश बाबू उनका नाम। मायापुर में आए थे, प्रभुपाद जी से भेंट हुई। प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि मेरे गुरु महाराज जी जो है वो इस समय नवद्वीप में रहते हैं, आप उनके दर्शन करके जाना। दर्शन करने के लिए चले गए बाबा जी महाराज जी के, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। ऐसे वो निरक्षर थे, अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं थे। लीला किया, उनके पास में ये जगदीश बाबू पहुंच गए, प्रणाम किया, कुछ वार्तालाप किया। मेरे को सरस्वती ठाकुर ने भेजा, बाबा जी महाराज मैं धाम में आया हूँ, उन्होंने कहा आपके भी दर्शन करके आऊं। तो बाबा जी महाराज जी ने साथ साथ में बोला, धाम में आए हो बहुत अच्छा, अच्छी तरह से भजन करना, कपटी व्यक्ति की तरह यहाँ पर नहीं रहना, धाम की पवित्रता को नष्ट नहीं करना, यहाँ पर कोई व्यवसाय इत्यादि वाला काम नहीं करना, शुद्ध चित्त साधुओं के साथ में रहना। जैसे ऐसा उपदेश किया, जगदीश बाबू ने साथ साथ में बोला, बाबा जी महाराज मैं तो रिटर्न टिकट करके आया हूँ, मेरे को तो कलकत्ता जाना है, रिटर्न टिकट लेकर के आया हूँ। तब बाबा जी महाराज जी ने बड़े आश्चर्य से एकदम से कहा कि क्या रिटर्न टिकट, मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं, धाम में आकर के कोई वापिस जाता है, ये तो मैंने बात सुनी ही नहीं। जगदीश बाबू एकदम से सोच में पड़ गए कि बाबा जी महाराज जी ने ये क्या कहा। क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ते थे घर पर अपने, और लगभग 100 बार पढ़ रखी थी। तब उनके दिमाग एकदम से दिमाग ठनका, उसमें कुछ आवाज आई कि मैंने भगवत गीता में पढ़ी है ये बात, तो कि भगवान कह रहे हैं यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। मेरा ऐसा धाम है जहां पर पहुंच करके एक व्यक्ति को दोबारा लौटना नहीं पड़ता। तो बाबा जी महाराज तो सच ही कह रहे हैं कि यहाँ धाम में आकर के फिर किसी को लौटना होता, धाम में आने के बाद और कोई स्थान होता जहाँ जाना है, ऐसा तो होता नहीं। तो कहते मैंने भगवत गीता तो बहुत बार पढ़ी थी, किंतु ये बात मेरे दिमाग में इस तरह से स्ट्राइक नहीं की थी। बाबा जी महाराज जी ने गीता कभी पढ़ी नहीं है, किंतु ऐसे वाले साधुओं का इन्होंने संग किया है कि शास्त्र की जो वास्तविक बातें वो इनके हृदय में पूरी तरह से छपी हुई है, ये उनका अनुभव हुआ। तो बाबा जी महाराज जी ने फिर उन्होंने जगदीश बाबू ने फिर बाबा जी महाराज जी को प्रार्थना किया, ये बाबा जी महाराज मैं धामवासी कैसे बन सकता हूँ, मैं धामवासी कैसे बन सकता हूँ। तब उन्होंने कहा यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी रहते हैं, उनके पास में जाओ, उनका चरण आश्रय करो, उन्हीं के दिशा निर्देश अनुरूप अपने जीवन को चलाओ, तब तुम्हारा वास्तविक रूप में क्या होगा, धामवासी बनना। तो इसीलिए जो व्यक्ति विशुद्ध पूर्ण रूप में जो साधु का जीवन जीते हैं, वास्तविक साधु का जीवन जीते हैं, ऐसे वाले साधु का आश्रय लेने से, उनके निर्देश अनुरूप चलने से सबका क्या होता है, धाम वास होता है, सबका धाम वास होता है।
जो उनके निर्देश अनुरूप चलता है। इसीलिए एक समय श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एक समय क्यों कहें बार बार ही एक बात बोलते थे। अपनी वृद्धावस्था में वो अपना सुबह मंत्र आनिक इत्यादि करने के बाद हर रोज अपने गुरु महाराज जी की भजन कुटीर में जाते थे। पहले प्रणाम करेंगे, वहां पर अपने गुरु महाराज जी के चरणों में पुष्प इत्यादि देंगे। कलकत्ता मठ में विशेष करके श्री चैतन्य गौड़िया मठ, वहां पर उनके गुरु महाराज जी के बहुत सारे चित्र लगे हुए भजन कुटीर में। उनको एक एक करके सारे चित्रों को देखते। वहीं पर ही उसके बाद में फिर वो एक टेबल उनका होता था छोटा सा, उसके सामने वो खड़े हो जाते थे। उस टेबल पर एक पेपर होता था, उस पेपर के ऊपर लिखा रहता था, लिखा हुआ बहुत बारी देखा उसको। सेवक लोग वो प्रिंट कर देते थे बार बार। उसको जितनी बार पढ़ते थे आंखों से आंसू निकलते, रोते, कागज पर गिरते, कागज धीरे धीरे खराब हो जाता एक दो दिन में। उसके ऊपर लिखा हुआ था सबसे पहले श्री चैतन्य गौड़िया मठ। एड्रेस क्या था? 35 सतीश मुखर्जी रोड, कलकत्ता। ये वो पढ़ते थे, हर रोज ही पढ़ना उन्होंने। उसके नीचे अपने गुरु महाराज जी का नाम, कुछ और उन्होंने गुरु वर्गों के नाम लिखे हुए वो पुकारते थे। तो ये लिख करके क्यों रखा और फिर रोज पढ़ते क्यों है? एड्रेस पढ़ना पड़ता रोज। इस स्थान पर पंडित जी रहते हैं, अमित पंडित जी, रोज पढ़ते हैं इस स्थान का एड्रेस? नहीं, हम लोग तो कोई नहीं पढ़ते, वो किंतु प्रतिदिन पढ़ते। श्री चैतन्य गौड़िया मठ, 35 सतीश मुखर्जी रोड, कोलकाता। तो किसी समय उनके किसी एक भक्त ने उनसे पूछा कि गुरु महाराज आप ये प्रतिदिन पढ़ते हैं, यहाँ का जो पता है इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने क्या उद्देश्य बताया कि ये जो एड्रेस है ये कलकत्ता के किसी स्थान का एड्रेस नहीं है, ये साधारण किसी स्थान का एड्रेस नहीं है, ये गोलोक वृंदावन की एक ब्रांच है, ये वहां का एड्रेस है। इसलिए इसको साधारण समझने का भूल नहीं करना। ये श्री चैतन्य गौड़िया मठ है, ये किसी का घर नहीं है। कलकत्ता में होने पर भी ये कलकत्ता नहीं है, ये क्या है? कोई और स्थान है, गोलोक का स्थान है। ये हमारे गुरु महाराज जी ने गोलोक के स्थान को यहाँ पर प्रकटित कराया है, तो इसलिए ये साधारण एड्रेस नहीं है। तो अब इस प्रकार का जो हृदय का कन्विक्शन ये कहां से आता है? एक समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी वो कलकत्ता में रह रहे थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी वो नवद्वीप में। प्रभुपाद जी मिलने के लिए गए बाबा जी महाराज जी से। बातों बातों में बाबा जी महाराज जी ने कहा, ये सरस्वती ठाकुर, प्रभु मैंने सुना भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अस्वस्थ हैं, आप उनको कलकत्ता, कली की नगरी, वहां से धाम में ले आओ, धाम में ले आओ। यदि वो कलकत्ता में ही अप्रकट हो गए तो बहुत खराब होगा, धाम में शरीर छोड़ेंगे तो अच्छा होगा। बाबा जी महाराज जी ने सब बोल दिया। प्रभुपाद जी ने साथ साथ में चरण पकड़ करके क्या कहा कि बाबा जी महाराज आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कभी भी कलकत्ता में कली के स्थान पर वास कर सकते हैं, वो नित्य राधा कुंड वासी हैं, वो सब समय राधा कुंड में वास करते हैं, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो बाबा जी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को साथ साथ में गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया,
ऐसे वाले महत् पुरुष कहीं पर भी क्यों नहीं रहे, उनका सब समय क्या होता है, धामवास। ये सारे विचार धामवास के विषय में, इसलिए बोलते धाम वास करना मतलब धाम की सेवा करना। धाम वास करना मतलब धाम का सेवा करना, किंतु वहां पर जाकर के भोगी बनना नहीं। धाम में बहुत सारे लोग बहुत सारे उद्देश्यों से जाते हैं, किंतु हम लोगों को जो महाप्रभु और उनके अनुगत जन, उनकी तरफ से निर्देश जो वो सेवा का स्थान, सेवा के द्वारा वहां प्रवेश होता है। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि वो एक ऐसा स्थान जहां पर सेवा के द्वारा प्रवेश है, नहीं तो दर्शन होता नहीं, स्पर्श भी होता नहीं, सेवा के द्वारा संभव। और चित्त वृत्ति क्या होती है, वहां पर सभी मेरे गुरु, एकमात्र मैं सभी का शिष्य, सारे मेरे गुरु। कौन मतलब गुरु मतलब कौन, जो अभी रिक्शे वाला चोर बताया था, नहीं तो और सारे लोग वैसे वाले लोग, वैसे नहीं। वहां पर सभी मेरे गुरु का अर्थ होता है ये वास्तविक रूप में जो धामवासी। कौन है धामवासी, श्री कृष्ण, श्रीमती राधिका, श्री ललिता सखी, विशाखा सखी, रूप मंजरी, रति मंजरी, माता यशोदा, नंद बाबा, सुदाम, सुबल, श्रीदाम इत्यादि। वहां की गैयाएं, वहां के कल्प वृक्ष, नदियां, सरोवर, वहां के घास इत्यादि, किसी भी प्रकार का प्राणी पक्षी के रूप में, मयूर, कोकिल, लताएं, पताएं, ये सभी क्या है, ब्रज के वासी। और फिर जो नित्य उस ब्रज की शुद्ध उपासना पद्धति के अनुसार वहां पर, जैसे हमारे गुरु वर्ग जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि वहां रहे, किस प्रकार से वहां पर वो वास करते हैं, उस धाम की सब समय सेवा करने की भावना से, उसके सेवा के सौष्ठव को बढ़ाने के लिए, उसका वास्तविक जो रहस्य वो सबको बतलाने के लिए, उसमें कैसे साधारण व्यक्ति जो है प्रवेश करे क्रमशः ब्रज के भीतर में, उस वस्तु का प्रचार करने वाले। तो ये जो सारे व्यक्ति जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जैसे महाप्रभु के परिकरों के विषय में वर्णन आया, महाप्रभु स्थान स्थान पर स्वयं भी गए, बहुत सारे स्थानों पर गए, कृष्ण भक्ति का, हरि नाम संकीर्तन का, राधा जी की सर्वोत्तमता का, रास लीला इत्यादि का, ये सारा कुछ कभी रथ यात्रा के समय में, कभी गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर पर, कभी राय रामानंद जी के साथ में, कभी रूप गोस्वामी जी के साथ प्रयाग में, सब जगह ये विषय उन्होंने चर्चा किया। कहीं कहीं पर नित्यानंद प्रभु को भेजा, कहीं पर हरिदास ठाकुर को भेजा था, कहीं पर अद्वैताचार्य प्रभु को भेजा, कहीं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को भेजा, अलग अलग परिकरों को, कहीं लोकनाथ गोस्वामी जी को, कहीं पर शिवानंद सेन को, बहुत सारे उनके परिकर स्थान स्थान पर भेजा, और उनके माध्यम से क्या करवाया, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, कृष्ण नाम कैसे उच्चारण करें, कीर्तन करना कैसे होता है, स्वार्थ रहित तो होकर के, भय से कीर्तन नहीं करना, मृत्यु का भय है इसलिए कीर्तन करता हूं वो चला जाएगा, किसी वस्तु की आकांक्षा है उसके लिए कीर्तन करें, इसके लिए नहीं, मेरा कोई काम बन जाए उसके लिए कीर्तन नहीं,
कृष्ण को वास्तविक रूप में पुकारना, उस प्रकार का कीर्तन करना, प्रेम से उनको पुकारना, प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा के साथ में भागवत में जो चरित्र कृष्ण के उनको श्रवण करना, ये सारा कुछ उन्होंने अपने आप से और अपने परिकरों से सिखलाया सभी को। उनके परिकर स्थान स्थान पर गए, स्वयं भी गए, किंतु जिसको आदेश किया वो सारे कैसे वाले थे, उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वर्णन कर दिया। उनका उज्जवल चरित्र था, निर्मल चरित्र, पवित्र चरित्र वाले और निस्वार्थ। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वहां पर दो शब्द दिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कि महाप्रभु के किसी परिकर को, जिनको महाप्रभु ने स्थान स्थान पर प्रचार सेवा करने के लिए भेजा, वो लोग कोई भी वेतन भोगी नहीं थे। उनको महाप्रभु ने वेतन नहीं दिया था कि मैं तुम्हें ये पैसा दूंगा, तुम स्थान स्थान पर जाओ प्रचार करके आओ। कोई तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, ऐसे वाला भी कोई प्रॉमिस नहीं किया, ना पुरस्कार दिया। तो इसलिए महाप्रभु के परिकर, उन्होंने किसी पुरस्कार की आशा से, किसी प्रकार के वेतन की आशा से उन्होंने कभी भी भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि नहीं किया। विशुद्ध रूप में भगवान की सेवा में सभी लोग नियुक्त हों, इसी भावना से उन्होंने प्रचार किया। तो इन लोगों ने जो प्रचार किया, इसी को ये कहीं पर भी क्यों नहीं गए, इनको कहते हैं शुद्ध ब्रजवासी। मैं कह कुछ और रहा था किंतु भूल गया हूँ। नवल किशोर क्या कह रहा था? ये तो बता दिया, महाप्रभु ने इनको भेजा, इनका चरित्र उज्जवल, और ना तो पुरस्कार चाहिए ना वेतन चाहिए। प्रभु की सेवा के लिए महाप्रभु के प्रेम में, प्रेम सूत्र में बंद करके ये गए थे। महाप्रभु के प्रेम सूत्र में बंद किया, बोला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, किंतु प्रसंग कुछ और बोल रहा था। तो इसलिए ये लोग हैं धामवासी, ये लोग धामवासी। इनके संग करने से एक व्यक्ति धामवासी बनता है, उनके जैसा जो है चरित्र बनता है। किसका संग करना धाम में, किसके अनुगत्य में रहना, जिनका कोई अभाव नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता, साधु पुरुषों से मिलता, उनके प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न होती, उनके व्यवहार को देख के, उनकी भजन को देख करके, किंतु बहुत दिनों तक उनके प्रति मैं श्रद्धा रख नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़े समय बाद ही पता चलता था कि इनको भी जीवन में कुछ अभाव है। अभी जिनको भगवान मिल जाएं, उनका फिर कोई अभाव रहेगा, ये तो हो नहीं सकता। जिनको नाम रस की प्राप्ति हो गई, जो सब समय भजन में निमग्न, उनको कोई अभाव रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जिनका मेरे को अभाव दिखलाई देता, उनके प्रति फिर वैसी श्रद्धा नहीं रहती। किंतु फिर कह रहे मेरे को ऐसे वाले एक प्रभु का दर्शन हुआ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का, जिनको जीवन में कोई अभाव नाम का वस्तु कुछ होता है, जिनको ये पता ही नहीं था। उनको कोई अभाव नहीं देखा उनका। और 24 घंटे में से 24 घंटे भगवान के भजन को छोड़ करके और कुछ करना होता है, उनको ये तक भी नहीं पता था। प्रभुपाद जी बोल रहे, मैं कैसा वाला व्यक्ति था, अगर 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड कोई भजन करता और 1 सेकंड अगर वो भजन कम करता, तो
वो मेरे हृदय पर प्रभुत्व नहीं जमा पाता, वो मेरा प्रभु नहीं बन सकता। इसलिए इनको देखा 24 घंटे में से 24 घंटे ही भगवान के भजन को छोड़ के और कुछ होता ही नहीं जिनके जीवन में। इस प्रकार के जो व्यक्ति, इनको क्या कहते हैं? धामवासी। इनका संग, इनकी कृपा, इनका निर्देश प्राप्त होए तब कहते हैं बड़ा सौभाग्य। ये यदि थप्पड़ लगा दें, कल हम लोगों ने कथा में सुना था, श्रीवास पंडित जी ने क्या किया? एक राजा का सेवक था हरिचंदन, रथ यात्रा का प्रसंग बताया चैतन्य चरितामृत में। वहां बहुत सारे भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु के नित्य करते हुए दर्शन को करना ये भी सेवा है। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने बताया श्रीवास पंडित क्या कर रहे थे? महाप्रभु के नित्य रूपी दर्शन करने की सेवा कर रहे थे। उनका दर्शन करते और महाप्रभु नित्य करते करते कहां से कहां जाते, कभी कैसे घूमते, कभी एकदम से ऊपर। जैसे जैसे वो करते हैं, श्रीवास पंडित भी आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे जैसे होता है वैसे होते जाते। उनके पीछे से राजा दर्शन कर रहा था, राजा प्रताप रुद्र, और उनके साथ में थे उनके सेवक हरिचंदन। वो हरिचंदन जो हैं बड़े प्रेम से ही, वो भी कोई जैसे गर्व करके नहीं कि मैं राजा का, सरल रूप में ही थोड़ा स्पर्श करके ऐसे खड़ा करना चाहते थे, इधर उधर करते थे, जिससे कि राजा को भी महाप्रभु के दर्शन अच्छे से हों। इसलिए बार बार उनको हाथ लगाता था, इधर से उधर करता था हरिचंदन। श्रीवास पंडित उस समय सुध बुध खो बैठे थे सारे जगत की, उनको कुछ नहीं होश हवास। उसी अवस्था में बार बार जब देखा मेरे को हाथ लगाता है तो उसको थप्पड़ लगा दिया हरिचंदन को। हरिचंदन थोड़ा सा क्रोधित हुआ, कुछ कहने के लिए जाने ही वाला था कि महाराज प्रताप रुद्र ने कहा, देखो तुम बड़े ऐसे भक्त का तुम्हारे को स्पर्श प्राप्त हो गया, ये अभी ऐसी प्रेममयी भूमिका में है कि इनको कुछ नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है, किंतु तुम्हारे को इतना बड़ा उपहार मिल गया है, उसके विषय में मैं क्या बदलाऊं? मेरे को ऐसा सौभाग्य अभी तक नहीं मिला। ऐसा कह करके शांत किया। तो जो ये भक्त ब्रजवासी, जो इनको एक नाम इनको दिया प्रणयी भक्त, जिनका प्रेम जो है भगवान के साथ में इतना गाढ़ा हो गया है, इतना गाढ़ा हो गया है कि भगवान भी इनके वशीभूत हो गए हैं। जैसे कृष्ण माता यशोदा के वशीभूत, बांध दिया तो बंध गए, और नंद बाबा के वशीभूत, जूते उठा करके लाओ, जूते उठा के ले आते हैं भगवान होने पर भी। राधा जी मेरे चरणों को दबा दो तो चरण दबाने लग जाते, भगवान होकर के भी। इसको कहते वशीभूत होना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जो है इन भक्तों के प्रणय के वशीभूत हो जाते हैं, इनको बोलते हैं ब्रजवासी। इनका चरित्र बड़ा ही अलग प्रकार का। हम लोग जिनको ब्रजवासी कहते, उसमें से 99.9999% वो उसमें से कोई ब्रजवासी होता ही नहीं। हम लोगों को ब्रजवास के लिए वास्तविक रूप में प्रार्थना करनी चाहिए, ब्रजवासियों का संग मिले उसके लिए प्रार्थना हो। अपना भी सरलता पूर्वक हम लोग भजन यदि करें, करते करते किसी दिन योग्यता थोड़ी बहुत आएगी। ये ब्रजवासी किसको कहते वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो बाहरी क्रियाओं से कोई ब्रजवासी बनता नहीं है। ये मुख्य बात। समय क्या हो गया? थोड़ा अभी समय है, ठीक है। अब किसी और का कोई प्रश्न है तो बताओ। संसार में रहते हुए भगवत दर्शन तो बड़ा दूर की बात है, भगवत अनुभव कैसे?
संसार में रहते हुए भगवान का अनुभव कैसे हो। मेरे को तो हुआ नहीं, इसलिए बताना बड़ा कठिन है। सच बात तो यही वाली है। सच बात ये वाली है। किंतु प्रभुपाद जी के वचनों में गुरु वर्गों का संग करते विश्वास हुआ है कि प्रभुपाद जी जो आश्रित जन कहते हैं ये 100% में से 100% विश्वास करने वाली बात है। वो कभी भी किसी भी अन्य उद्देश्य से जीवों के मंगल को छोड़ करके अन्य किसी उद्देश्य से वो कुछ भी उनका कहना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक बात बोलते हैं कि भगवान का दर्शन आंखों से नहीं, भगवान का दर्शन कान से होता है। इस बात में हमारा विश्वास हुआ है गुरु वर्गों की वाणी के माध्यम से। जो भगवान का दर्शन कानों से होता है और वो दर्शन जिसको होता है वही वास्तविक दर्शन है। अर्थात वो दर्शन साक्षात दर्शन की ओर तो लेकर के जाएगा ही जाएगा, अवश्यम भावी है ये अवश्य होगा। किंतु अभी जो वो दर्शन कराते हैं, श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का सीवी रमन नाम के साइंटिस्ट के साथ में वार्तालाप हुआ था और जो पावन जीवन चरित्र श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के द्वारा जो लिखा हुआ उसमें ये पूरा घटना आता है, 20-25 पेज का है। सीवी रमन के साथ में उनका वार्तालाप हो। तो सीवी रमन कह रहा है कि मैं जिस चीज को देखता नहीं हूं मैं उसको मानता ही नहीं, मैं उसको नहीं मानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे कृष्ण इत्यादि को नहीं मानता। आंखों से दिखाई देते नहीं हूं, तुम अगर मुझे आंखों से दिखा सको तब मैं उनके ऊपर विश्वास करूंगा। तो श्री माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको कहा कि आप तो साइंटिस्ट हैं और रिनाउंड हैं, बहुत जाने माने हैं, प्रसिद्ध हैं आप। अभी अगर मैं आपको कहूं कि जो आप रिसर्च करते हैं वो मुझे भी साथ साथ में सिखला दो और दिखला दो, तो क्या आप दिखा पाएंगे? तो कहते हैं ऐसे कैसे दिखाऊंगा, तुम्हारा बैकग्राउंड होना चाहिए साइंस साइड का, तुम्हारा बैकग्राउंड होना चाहिए कि तुम्हारी यहाँ तक पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद में फिर तुम्हारे को ये सारे जो टेक्निकल नाम है चीजों के वो पता होने चाहिए, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। फिर मैं तुम्हारे को उसको सिखलाना प्रारंभ करूंगा, 2-3 साल लगेंगे, फिर तुम समझ लोगे, किंतु पहले ये वाला सारा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरा तो है नहीं, तो फिर तुम कैसे समझ पाओगे? तो इसी प्रकार से फिर माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा फिर उनको कि इसी प्रकार से मैं जो तुम्हें बतलाऊंगा, मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा, तुम देख पाओगे भगवान को। भगवान को देखने के लिए फिर जो योग्यता चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, उसके बिना तुम मेरे को कहते हो मैं साथ साथ तुम्हें दिखा दूं। तुम इस संसार की चीज मेरे को कह रहे हो कि पहले इतना बड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, तब तुम मुझे समझा पाओगे, दिखला पाओगे। और मैं भगवान को दिखलाऊंगा तुम्हारे को, तुम कह रहे हो मेरे को भगवान को दिखाओ, तभी मैं मानूंगा। ये कोई बुद्धिमानी की बात किया आपने? इस प्रकार का उनसे बात किया। तो इसी बातों से हम लोगों को ये ठीक से मन में धारणा बैठ गई है कि भगवान का दर्शन करने के लिए जिस प्रकार का एक स्तर चाहिए वो दर्शन होंगे, साक्षात रूप में ही होंगे। उसका प्रोसेस जो है वो हमारे गुरु वर्गों ने हमें प्रारंभ कराया है। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। उसके आगे फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। फिर उसके आगे बतलाया मादन, मोदन। ये एक एक करके टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि
प्रेम वास्तविक रूप में प्रारंभ होता है केवल मात्र श्रद्धा से, बीज के रूप में, और फिर अंकुरित होता है, फिर वो पल्लवित होता है, फिर वो वर्धित होता है, फिर वर्धित होते होते एक अच्छे आकार को प्राप्त करता है, फिर उसके ऊपर पुष्प लगते हैं, फिर उसके ऊपर फल लगता है, फिर वो पकता है, फिर वो अपनी आप से गिरता है, फिर उसके रस का आस्वादन होता है। तो जैसे ये प्रोसेस बदलाया, उसी प्रकार से प्रेम का और भगवान के साक्षात दर्शन का हमारे को मार्ग दिखला। प्रभुपाद जी ने और एक बात बोली है कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड कैन कम एंड सी यू। कभी भी भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कभी भी प्रयास मत करो। क्यों? भगवान इन चर्म नेत्रों से दिखलाई नहीं देते। भगवान ऐसे वाली पवित्र वस्तु हैं जो कि पवित्र वस्तु में ही, वो पवित्र वस्तु पर ही प्रादुर्भूत होते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का तुम्हारा मार्जन होगा। कैसे होएगा? जैसे कमरे में से अंधकार दूर करना चाहते हैं तो खिड़की खोल दो, दरवाजे खोल दो, प्रकाश आएगा, अंधकार चला जाएगा। कमरे में दुर्गंध है बहुत अधिक, मैं दूर करना चाहता हूं उस दुर्गंध को। खिड़की दरवाजे खोलो, अच्छी हवा अंदर आएगी, दुर्गंध वाली हवा जो है वो चली जाएगी। इसी प्रकार से भगवान को अपने जीवन में लाओ, साधु के माध्यम से लाओ, साधु की वाणी के माध्यम से लाओ, साधु के चरित्र के माध्यम से लाओ। जैसा चरित्र उनका, वैसे वाला चरित्र गठन करो। कुछ उनसे सुना, वो वाला करो। कुछ उनको देखा, वो वाला करो। कुछ उनकी वाणी में लिखा हुआ मिला, वो वाला करो। ऐसे करते करते भगवान को जितना अपने जीवन में लाएंगे, उतना अधिक जो हृदय में जन्म जन्मांतर की गंदगी इकट्ठी हो रखी, वो अपनी आप से उतनी मात्रा में दूर जाती जाएगी। ऐसे वाली क्रियाएं करो, अर्थात वेलकम करो भगवान का, भगवान की वाणी का, गुरु वर्गों का, उनके आदर्श चरित्र का अपने हृदय से वेलकम करो। वेलकम किस चीज का करेंगे हम? स्वागत किसका करता है एक व्यक्ति? दिखावटी स्वागत बड़ा सारा हो सकता, बनावटी हो सकता, किंतु हृदय से जो स्वागत किसी का करना होती है, किसका करने की कामना होती है? स्वागत करने की, जिसके प्रति हृदय में बड़ा प्रेम होता है, एप्रिसिएशन होता है, जिनकी महिमा का ज्ञान होता है। ये व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, मेरा मंगल होगा इनके माध्यम से, इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है, ये कृतार्थ कर देंगे मेरे को, उनका वेलकम करेंगे। तो कहते हैं इसलिए गुरु वर्गों का, भगवान की वाणी का वेलकम करो अपने जीवन में, इंट्रोड्यूस कराओ उसको अधिक से अधिक, उनके साथ संबंध बनाओ। संबंध कैसे बनता है? ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंजते भोज्यते चैव, षड्विधा प्रीतिर लक्षण। संबंध बनता है कैसे? ददाति, कुछ देने से। उपहार भगवान को दो, गुरु वर्गों को दो। क्या उपहार देना है? बाहरी द्रव्य का उपहार देने से होता नहीं। हमारे गुरुदेव बोलते थे, मेरे को फूल माला दे दोगे, कपड़े ला दोगे, फल दे दोगे, कुटिया के लिए कुछ ईंटें खरीद दोगे, इसके द्वारा मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे कोई और तुम्हारे से चीज नहीं चाहिए। तुम अगर सच में मेरे को प्रसन्न करना चाहते, कुछ देना चाहते, अपने हृदय को देना प्रारंभ करो, हृदय रूपी पुष्प को। तुम अपने कानों को मेरे को देना प्रारंभ करो, तुम अपना समय अंततः दिल में कुछ मेरे को देना प्रारंभ करो, उसके द्वारा मैं प्रसन्न होऊंगा। तो इसको कहते कि मैं संबंध बनाना चाहता हूँ गुरु से, वैष्णव से। उनको समय देना पड़ेगा, उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, उनको सीरियसली लेना पड़ेगा कि वो वास्तविक रूप में मेरे मंगल के लिए बड़ी अच्छी कोई चीज मेरे को देना चाहते हैं। उस रूप में उनको रिसेप्शन देना पड़ेगा, उनका वेलकम करना पड़ेगा। जितना मैं करता हुआ चलूंगा, मेरी क्रिया में आएंगी चीजें।
मौखिक नहीं, थ्योरिटिकल नहीं है। एक होता है मौखिक रूप में मैंने कुछ कह दिया, एक है थ्योरिटिकल, मैंने सुन भी लिया, समझ भी लिया, किंतु करता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य श्रील कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, सारा जीवन श्री चैतन्य गौड़िया मठ में उन्होंने वास किया, अंत में पुरी में रहते थे। एक बार हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज उनके दर्शन के लिए गए। मैं भी वहीं पर अपने सौभाग्य से था, उसी कक्ष में। गुरुदेव ने उनको प्रार्थना किया, जे प्रभु कुछ अपने जीवन का अनुभव मुझे सुना दो। तो उन्होंने 3 कहानियां सुनाई, उसमें से एक अभी बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, कम पढ़ा लिखा था, किंतु माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ और गुरु भाइयों के साथ प्रचार में जाता था। एक जगह प्रचार में गया, हम सभी लोगों को बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठने के लिए दिया गया। एक यूनिवर्सिटी थी और वहां पर सारे लोग जो हैं प्रोफेसर थे, बड़े बड़े, सारे स्टूडेंट भी पढ़े लिखे, सभी लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। मेरे बहुत सारे गुरु भाइयों ने कथा बोली। जो भी बात कथा में वो बोलते, नीचे से आवाज आती कि हमने ये बात पहले से सुनी हुई है, कोई नई बात बताओ। ये बात तो हमारे को पहले से पता है, आप हमारे को फिर से वही बातें सुनाने आए हो, कुछ तो नया बताओ। तो कह रहे बार बार वो लोग बोल रहे, और ये लोग फिर से कोई और टॉपिक चूज करते, फिर और बोलते, फिर कोई और टॉपिक चूज करते, फिर बोलते, किंतु वो लोग संतुष्ट नहीं हो रहे, बार बार बोलते जा रहे। तो मैंने माधव महाराज को कहा कि महाराज मेरे को 5-10 मिनट कथा बोलने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहते मैं कथा बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैंने उनको कहा, जे आपकी इतनी देर तक बातें सुनते सुनते मेरे को अच्छी तरह से पता चल गया कि आप लोग गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत सारा कुछ आप जानते हैं, इसलिए आप लोगों को उसके बारे में क्या बताना। ये लोग आपको वो नहीं बता रहे, ये कुछ और बता रहे हैं, मगर आप सुन नहीं रहे हो जो ये बताने आए हैं, बता रहे हैं। तो कहते थे नहीं हमें सब समझ आ रहा है। तो कहते नहीं, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि ये क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारे को एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं कि एक बार 2 लोग बीमार थे, एक अनपढ़, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, दोनों बीमार हुए। डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, दवाइयां लिख दी। पढ़े लिखे व्यक्ति ने पढ़ लिया डॉक्टर की दवाई को भी। उससे कोई पूछता है डॉक्टर को दिखाया, हाँ दिखाया, क्या दवाई दी, ये दवाई दी, किस समय खानी है, इस समय खानी है, इस समय खानी है, इस समय खानी है, इस दवाई में क्या सॉल्ट होता है, उसमें ये वाला सॉल्ट है, उसमें ये वाला सॉल्ट है, उसमें ये वाला सॉल्ट है, किंतु दवाई नहीं खाता। रट लिया अपने पर्चे को, लोगों को बता देता है पर्चे में क्या लिखा हुआ है, उसकी डिटेल भी सारी बता देता है, किंतु दवाई नहीं खाता। उसका रोग ठीक होएगा? तो नीचे से आवाजें, नहीं रोग ठीक नहीं होएगा। दूसरी तरफ से एक बुढ़िया जो बीमार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, डॉक्टर ने कहा 3 बार दवाई खानी है, किसी को भी पकड़ती, भैया देखियो इसमें क्या दवाई लिखी है, इस टाइम खाने वाली, मेरे को दे दे मैं खा लूं। वो ठीक हो जाएगी या नहीं ठीक हो जाएगी? थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाएगी। तो इसलिए दवाई खाने से काम चलता है, पर्चा पढ़ने से काम नहीं चलता, पर्चे को समझने से भी काम नहीं चलता, पर्चे को दोहरा देने से भी काम नहीं चलता। तो इसलिए आप लोगों को जो सबको गीता भागवत पता है, वो आपने थ्योरिटिकली तो पढ़ी हुई है, समझी हुई है, किंतु अपने जीवन में कितना पालन करते हो, हम ये बात आपसे करने आए हैं। ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम ये सारा कुछ अपने जीवन में पालन करते हैं, आप लोग पालन करो, आपका भव रोग दूर चला जाएगा। यही बात ये समझाने आए हैं, तब भगवान प्राप्त होंगे, नहीं तो केवल मात्र रट्टा लगाने से और लोगों के सामने बोल देने से, भाषण देने से कभी मंगल नहीं होगा। एक्ट इन सच अ वे, ऐसे वाला काम करो, केवल बोलो मत, केवल सुनो मत, उसको एक्शन में लाओ, ऐसे वाला काम करो, जिससे क्या होगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गॉड विल कम एंड सी यू,
भगवान तुम्हारे पास आएंगे अपने आप तुम्हें देखने के लिए। अभी इसको 1 मिनट में लास्ट बता करके कथा समाप्त कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ पर भारत रत्न अथवा राष्ट्रपति कोई कोई और पुरस्कार देते हैं, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहे, पद्म भूषण इत्यादि जो ये पुरस्कार देते हैं, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके लाते हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं, और ऐसे ऐसे लोग उसमें आते हैं जो कभी अपने आप को एडवर्टाइज भी नहीं करते। मगर राष्ट्रपति जो है वो राजा है ना, तो इसलिए वो उसके गुप्तचर हैं। वो अलग अलग स्थानों पर अपने गुप्तचरों को नियुक्त करते हैं, अलग अलग फील्ड के लोगों को देखने के लिए कि कौन कौन अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उन सब के ऊपर नजर रखो, उनमें से हम लोग कुछ कुछ लोगों को जाएंगे, उनको पुरस्कार देंगे। ये कौन करता है? छोटे वाला व्यक्ति नहीं कर सकता कि मेरे को भी देखो मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे को भी देखो बड़ा काम कर रहा हूँ। उसके पास ये लोग नहीं पहुंचते, उसकी ओर देखते भी नहीं। किंतु जो व्यक्ति वास्तविक रूप में कर रहा होता है उसके पास ये अपनी आप से पहुंचते हैं। इसी प्रकार से भगवान ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, वो भगवान हम सबके ऊपर नजर रखे हुए हैं। उनके अनेकों गुप्तचर हैं, वो हमारी सारी क्रियाओं को देखते हैं। दिन रात हम जो मर्जी करते रहें, कितना खुल करके करें, कितना छिपा करके करें, कौन सा मन मन में करें, कौन कौन सा ऊपर से करें, उसमें से वो सारी चीजें उनके पास क्या होती हैं? फुल्ली स्कैन्ड, 100% रिकॉर्ड रखते हैं वो। उनके रिकॉर्ड में कहीं कोई कमी नहीं होती। हम लोग हिमाचल गए थे एक बार, वहां लिखा था किसी एक मंदिर के बाहर कि क्या मैं बात बोल रहा हूं, चक्की धीरे चलती है, भगवान की चक्की चलती है धीरे किंतु पीसती है बहुत महीन। भगवान की चक्की चलती है बहुत धीरे धीरे किंतु पीसती है बहुत महीन सारी चीजों को। अर्थात तो वहां पर सारी चीजें पूरी तरह से रिकॉर्डेड होती हैं। आप जैसा कर्म करते हो उसके अनुरूप एज इट इज पूरा का पूरा, जैसे सोना तोलते हैं ना, रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं होने देते, नहीं तो क्या हो जाता है? बड़ी गड़बड़, क्योंकि मूल्यवान वस्तु है। तो इसी प्रकार से हमारा सब कुछ रिकॉर्ड होता है। यदि हम अच्छा करें, भगवान का भजन वैसे वाला करें जिस प्रकार से स्वयं भगवान कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, जैसे उनके अंतर महल वाले लोग, जो उनके परिकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि जैसे कह रहे हैं, यदि मैं उसका सरल चित्त से सिंसियर होकर के प्रॉपर वे में जैसा वो कह रहे हैं, जैसे बच्चा 1 2 3 4 टीचर पढ़ाता है, ये भी पढ़ता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अपने आप से इसका पढ़ना हो जाता है। उसके पीछे का पूछना पड़ता है, 1 को 1 क्यों कहते हैं, इसको 4 क्यों कहा, इसको 4 क्यों नहीं कहा, कोई पूछता है? क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उस समय वो बालक बन जाता। मैं बालक हूं, मेरे को नहीं पता, और ये मेरे परम शुभ चिंतक हैं, जो बतला रहे हैं परम सत्य बतला रहे हैं। वो सारी कैलकुलेशन करनी सीख लेता, लाखों करोड़ों का अकाउंट्स देख लेता, किंतु उसको ये नहीं पता 1 को 1 क्यों कहते हैं। इसी प्रकार से गुरु वर्गों के पास में पहले अच्छे से ठोक पीट लो कि ये सचमुच में गुरु हैं या नहीं है, ये सच्चे वैष्णव हैं या नहीं है। तब फिर उसके बाद में वो जिस प्रकार का उपदेश करेंगे उसके अनुसार चलने से अगर हम एक्ट उसी प्रकार का करेंगे तो अवश्य ही हमें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। रूप गोस्वामी जी ने बोल दिया, जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसमें भक्ति में कैसी शक्ति है उसको बतला दिया। श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, वो कृष्ण को आकर्षित करके तुम्हारे पास लेकर के आएगी। तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा।
भगवान तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे, मगर काम ऐसे वाला करो जिसके कारण भगवान तुम्हारे पास आएंगे। एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड कैन कम एंड सी यू। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।